जी, आज हम सीखेंगे कि बिजनेस में टेक्नोलॉजी जो है वो एक इनेबलर का किरदार कैसे अदा करती है। अब टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है। और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जिसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, और जब कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो हमारा जितना भी डाटा है वो कंप्यूटर्स में मौजूद हार्डवेयर और उस पर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, हमारा डाटा स्टोर हो जाता है और फिर हम नेटवर्क्स के ज़रिए पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो जाते हैं। ये है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी जो है वो एक बिजनेस में क्या किरदार अदा कर रही है? टेक्नोलॉजी किरदार अदा कर रही है इनेबलर का। इनेबलर किसे कहते हैं? इनेबलर कहते हैं एक ऐसा टूल जो कि इतना ताकतवर होता है, इसकी मदद से कोई भी चीज़ मजबूत हो जाती है और वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी बिजनेस का इनेबलर होने का मतलब ये है कि बिजनेस की ग्रोथ बढ़ गई है। एक बिजनेस है उसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ा दिए हैं। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से एक कारोबार अगर पहले 100 कस्टमर पर चल रहा था, टेक्नोलॉजी के आने से वो 1000 10,000 कस्टमर्स तक चला गया। तो ये फ़ायदा हुआ है टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी हमें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, यानी एक ऐसा इनेबलर है जो कि एक बिजनेस को स्ट्रेंथ देती है ताकि वो अपना जो बिजनेस प्रोसेस है उसको बूस्ट कर सके और उसको स्पीड अप कर सके। और बिजनेस प्रोसेस जितना ज़्यादा स्पीड अप होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स जो होंगे वो आपके इंक्रीज होंगे, क्योंकि इससे आपकी सर्विस बेहतर होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिजनेस से रब्ता करेंगे, आपकी क्वालिटी बेहतर होगी और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का फीडबैक भी पता चल सकेगा टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये तो हमने बात कर ली एक जनरल के टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब हम इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स ले लेते हैं। बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे हो या नॉन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर प्राइवेट बिजनेस हो, तमाम जगहों पे टेक्नोलॉजी ने अपना किरदार अदा किया। इसके अलावा सरकारी इदारे हों या सरकार या गवर्नमेंट का कोई भी इदारा हो, वहाँ पे टेक्नोलॉजी के आने से वो काफ़ी फास्ट हो गया। मिसाल के तौर पे नादरा पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो लोगों को सीएनआईसी प्रोवाइड करती है। अब हमारा जितना भी डाटा है वो सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया, यानी यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई है। इससे ये हुआ है कि पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों का एक कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड बन चुका है, जिससे वो अपने पास किसी भी शख्स की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो एक बटन के प्रेस करने से उन्हें उस शख्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उससे पहले ये तमाम कागजी कार्रवाई की जाती थी। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो तमाम डाटा अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रही है। अब अगर प्राइवेट बिजनेस की बात की जाए तो इसके लिए हमारे पास बेतहाशा मिसालें हैं। सबसे अच्छी मिसाल इसकी है Amazon.com की। यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन कुछ भी ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं। ये ऐसी वेबसाइट है जो कि पूरी दुनिया में लोग इस वेबसाइट तक पहुँचकर अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। अब जैसे कि मैं google.com पे जाता हूँ और यहाँ पे हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे www.amazon.com, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो तमाम आपके पास प्रोडक्ट शो हो रही हैं जो कि दुनिया जहान के लोग बेचना चाह रहे हैं। यानी जिस किसी ने भी अपना स्टोर बनाना है वो अमेज़ॉन पे आके अपना स्टोर बना लेगा और यहाँ से वो अपनी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर देगा। तो ये क्या है? ये है टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट के आने की वजह से पूरी दुनिया के लोग आपस में चूँकि कनेक्ट हो चुके हैं। अगर कोई शख्स यूएस में बैठा हुआ है और वो फॉर एग्जांपल कोई क्लॉथ्स बेच रहा है या कोई भी एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है और मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के उसको ख़रीदना चाहता हूँ, तो फिर मैं उस प्रोडक्ट को इस तरह से देख सकता हूँ और उसके ऊपर क्लिक करके मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। और अगर मुझे कोई प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक कैमरा चाहिए, तो यहाँ मैंने सर्च किया तो जितने भी कैमराज होंगे वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, साथ में उनकी प्राइस भी यहाँ पे शो हो रही है। उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ से मैं इसको पसंद करने के बाद ऑर्डर प्लेस कर दूंगा और इसको ख़रीद लूँगा और ये मेरे घर में तक डिलीवर हो जाएगा। हालांकि जो बंदा इसको बेच रहा होगा हो सकता है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो।
तो वहाँ से ये अमेज़ॉन कंपनी उस चीज़ को मेरे घर तक पहुँचाएगी। तो ये सब क्यों मुमकिन हो पा रहा है? ये टेक्नोलॉजी की वजह से। अब आप देखिए कि ये बिजनेस कितना ज़्यादा फैल चुका है और कामयाब हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको एक और मिसाल यहाँ पे दूँ। एक और प्लेटफॉर्म है, उसको कहते हैं शॉपिफाई। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ और मैं मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट्स नहीं भी हैं मार्केट में, एक स्टोर है जिसके पास बहुत सारे शूज़ हैं, मैं उनको बेचना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, शॉपिफाई में जाऊँगा और यहाँ पे अपना मैं एक ईमेल एड्रेस ऐड करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना लूँगा। स्टोर बनाने के बाद मैं यहाँ पर जब आऊँगा तो उस जो भी मेरा स्टोर होगा उसको मैं शेयर कर पाऊँगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और लोग जो हैं उस तक एक्सेस कर पाएंगे और फिर वो उन प्रोडक्ट्स को लोग ख़रीद पाएंगे। अब देखिए इसके अंदर ना तो मैं प्रोडक्ट्स जो बेच रहा हूँ वो मेरी प्रोडक्ट्स नहीं है, वो मार्केट में मौजूद कोई और कंपनी है, लेकिन शॉपिफाई पे आके मैंने अपना एक स्टोर बनाया, किसी और कंपनी की प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पे मार्केट कर रहा हूँ और उनसे अपना कमीशन लूँगा। तो ये आप देखिए कि ये कितना ज़बरदस्त तरीका है कि इससे आप अपना बिजनेस यहाँ पे अपना कायम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खुद अपनी एक बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे आता हूँ, एक शूज़ कंपनी है फॉर एग्जांपल लोगो के नाम से, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब ये जो एक स्टोर है इसने अपना एक वेबसाइट बनाई हुई। इस वेबसाइट पे आके डिफरेंट किस्म के शूज़ हैं, आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं और अपनी पसंद का जूता यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रही हैं, और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करने के बाद अपने घर का एड्रेस देंगे और वो प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर हो जाएगी। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी एक बिजनेस जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में है उससे अब वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। तो अब जैसे हमने अमेज़ॉन की मिसाल ली, उसमें तो ना सिर्फ आप पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। तो अब तक तो हमने बिजनेस को प्रमोट करने के हवाले से टेक्नोलॉजी की बात कही। अब हम बात करेंगे कि एक टेक्नोलॉजी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं वो कैसे चलाए जा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट, इस तरह के वो सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्हें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन जो पहले तमाम चीज़ें कागज़ पे हुआ करती थी अब वो तमाम कंप्यूटर्स पे होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने आपको खोल के दिखाया, इसके अंदर आपको रोज एंड कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। यानी कंपनी अपना जितना डाटा पहले बुक्स में और कॉपीज़ में स्टोर फाइल्स में रखती थी, अब वो सारा डाटा एक्सेल की इस शीट में आ सकता है। और इसकी जो कैपेसिटी है, यानी इसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा तादाद में आ सकता है। यानी एक दो शीट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इसमें मैं इतना डाटा कर लूँगा, स्टोर कर सकूँगा जितना का अगर मैनुअल बात की जाए तो कागज़ों पर हमें 2-3 रजिस्टर्स इसके लिए चाहिए होंगे। तो और इससे ये होता है कि आप अपनी ये फाइल्स एक्सेल में बनाते हैं, अपना डाटा स्टोर करते हैं और फिर ईमेल के ज़रिए आसानी के साथ ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, आउटलुक भी है, पावर पॉइंट भी है, वो तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे बिजनेस के ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की कि एक कारोबार में, एक बिजनेस में, जो भी बिजनेस जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो काफ़ी बूस्टअप हो जाता है, बढ़ जाता है अगर उस बिजनेस के साथ टेक्नोलॉजी भी शामिल हो जाए। तो टेक्नोलॉजी एक एनेबलर है किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए।